एक आदमी जो खुद को बाबा बोलते हैं और अपनी पावर का यूज करके उस आदमी को सिर्फ दंगे भड़काने आते हैं। उनकी स्टेटमेंट सुन लो कि भैया रात के 1 बजे अगर वृंदावन के अंदर भजन नहीं चलेंगे तो कहां चलेंगे? लाहौर के अंदर। भूमि में श्री राधा रानी जी के नाम लेने वाले राधा नाम ले ना पाए, कीर्तन ना कर पाए, गीत संगीत ना बजा पाए, तो क्या ये लाहौर में हो पाएगा? जनाब इतना हिंदू मुस्लिम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। आपकी फंडिंग किधर से आ रही है? मानो ना मानो हमारा कल्चर इंसानों को भगवान बनाने की नजर में चूतिया तो बिल्कुल है। हमारे देश के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की टीका लगा के पूजा की जाती है। एक गांजा पीने वाला आदमी 4 बहकी बहकी बातें कर देते हैं और हम लोग उसको IITian बाबा बना देते हैं। और एक 12 साल का बच्चा जो हर वीडियो के अंदर आके राधे राधे कर रहा है, 40-40 साल के लोग उसके पैर छू के जा रहे हैं। भगवान थोड़ी है वो, बिजनेसमैन है और धंधा करने के लिए मार्केट के अंदर निकला हुआ है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे सेल्फ क्लेम बाबा बिना किसी मेडिकल बैकग्राउंड के लोगों को हेल्थ एडवाइस देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गलत नहीं है, कानूनन रूप से अपराध है। बट क्योंकि भाई उसने भगवा रंग डाल रखा है तो उसको तो छूट है। भाई तुम्हारी गलती, तुमने बाबा की बात मानी क्यों? ये बताओ। ये हमारे पूकी महाराज बाबा है, ये कहते हैं कि आपको कपड़े उतार के बाथरूम के अंदर नहाना नहीं चाहिए। मान लो आपको कोई और नहीं देख रहा पर धरती तो आपको नंगा देख रही है ना। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। सोचो धरती कितनी बेली होगी, रोज सुबह मेरे नहाने का वेट कर रही है। पता है क्या, इनके ऊपर हजारों वीडियोस ना पहले से बनी हुई है और मैं एक कोई नई वीडियो बना के ना कुछ क्रांति नहीं ले आऊंगा। बट स्टिल हम इन लोगों को सुनते हैं, इन पे विश्वास करते हैं और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया कि भैया जब एक मुस्लिम आदमी अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, क्रिश्चियन आदमी अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, तो हिंदू क्यों बोले? धर्म सही है, धर्म गलत है, हमारा काम है कट्टरपन से उसको फॉलो करना। और अगर ये तुम्हारी आइडियोलॉजी है तो मुझे इस आइडियोलॉजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अनटिल तुम लोग बाबाओं को धर्म मानने लग जाओ। तुम्हें से बहुत लोग ये आर्गुमेंट लेके आने वाले ना कि भैया अगर तेरे में हिम्मत है तो इस्लाम के खिलाफ बोल, तेरे में हिम्मत है तो क्रिश्चियनिज्म के खिलाफ बोल। 100% बोलूंगा उनके खिलाफ जिस दिन मैंने हिंदुइज्म के खिलाफ बोल दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं हिंदुइज्म के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये आदमी की उम्र 29 साल है, इस वीडियो के अंदर उसकी बात करूंगा तो क्या ये पूरा हिंदुइज्म है? ये नकली बाबाओं से हिंदुइज्म को कंपेयर करके उसकी डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दो। तुम्हारे ये 2-2 पैसे के बाबा नहीं है हिंदुइज्म, तुम्हारी सोच और औकात दोनों से बड़ा है धर्म। दुनिया का सबसे पहला धर्म है हिंदुइज्म। और ये जो आजकल के नए नए हिंदू रक्षक आए ना, तुम लोग तो मेरे से दूर ही रहना, क्योंकि मुझे पता है कि बाबाओं के पैसे कमाने के चक्कर में या नेताओं की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में ना तुम्हारा दिमाग तो खोखला हो चुका है। तुम लोग बन चुके हो एक कठपुतली जिसको इस वीडियो से भी कोई लेना देना नहीं है, बस गाली बक्के भागना है। और सच बताऊं तो ऐसे खोखले लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा हूं, क्योंकि जो 2 पैसे के लोग सावन के अंदर जाके KFC बंद करा के खुद को चौड़ा समझते हैं ना, ऐसी बुद्धि को मैं एंटरटेन करना तो बहुत दूर की बात है, देखना ना पसंद करूं। ये सो कॉल्ड फेक हिंदू तुम्हें बताते हैं कि भैया हम लोग ऐसा करके हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं और मुझे आगे एंटी हिंदू टाइटल दे देंगे। और जो भी लोग ऐसा देने की कोशिश करेंगे उससे पहले बता देता हूं भाई, 4 साल रामलीला करी है हम लोगों ने। तुम्हारे जैसे सोसाइटी के अंदर रीलों के ऊपर बैठ के कमेंट और गालियां नहीं बकी है। हम सोसाइटी के अंदर 10-12 बच्चों को इकट्ठा करते होते थे, उसके बाद गली गली जाके चंदा मांगते होते थे 2-2 महीने तक। फिर थोड़े से पैसे आते थे, उससे कॉस्ट्यूम्स लेके आते थे, लोग लेके आते थे जिनको रामायण के बारे में नॉलेज है, जो हमको गाइड कर सके कि भैया स्क्रिप्ट भी कैसे बनाई जाती है। टेंट वालों को अरेंज करते थे, स्टेजेस बनाते थे, लोगों को बुलाते थे कि भैया हम लोग रामलीला कर रहे हैं, देखने आओ। और उस पूरी चीज का एजेंडा ये होता था कि भैया राम के नाम को बनाया जा सके। मैंने राम की लीला करते हुए राम का नाम लिया और तुम लोगों ने दंगे करते हुए। तेरे में और मेरे में फर्क बहुत है, तो मेरे साथ खुद को कंपेयर मत करियो। अभी वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं कि आजकल कॉलेजेस को चूज करना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग डिसीजन बन चुका है और ऊपर से AI का डर आ चुका है। आधे लोग कह रहे हैं कि भैया AI से नौकरियां जा रही हैं, बट द रियलिटी इसकी AI को सीखे बिना तो भैया नौकरियां है ही नहीं। बट हमारे देश के अंदर मैक्सिमम लोगों को AI के बारे में पता ही नहीं है और मार्केट के इसी गैप को फिल करने के लिए मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज अपने बच्चों को AI कंपैटिबल बना रहा है, अपने बच्चों को AI रेडी बना रहा है। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज के स्टूडेंट्स बना रहे हैं AI चैटबॉट, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर विजन टूल्स और काफी सारी चीजें। और ये सारी चीजें ये लोग पहले दिन से सिखाना शुरू कर देते हैं और आपकी डिग्री सिर्फ तभी काम आती है जब आपने प्रैक्टिकली कुछ बिल्ड भी किया हो, जिसके लिए इन्होंने हर बच्चे के लिए 5000 घंटे की कोडिंग मैंडेटरी कर दी है, जिसमें इनके स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले लोग
गूगल, अडोबी और अमेजोन जैसी कंपनीज के एक्स एम्प्लॉयज हैं और इनका फोकस काफी क्लियर है कि बच्चों को 2030 के मार्केट के अकॉर्डिंग जॉब रेडी बनाना, जिसके लिए इनके पास 24/7 एप्पल लैब्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ रोबोटिक्स लैब भी और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोग आपको काम भी करवाते हैं। प्रॉब्लम भी है कि एक ही जगह के ऊपर इतनी सारी चीजें मिल रही है ना, तो डिमांड बहुत है, इसलिए इनका बेंगलोर का कैंपस तो पूरा भर चुका है और दिल्ली एनसीआर के हाईटेक कैंपस के अंदर लास्ट की कुछ सीट्स पड़ी है, जिसके लिए इन्होंने बस अभी एक लास्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया। तो अगर तुम लोग भी इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त है और 6 और 7 अगस्त को इनका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसके अंदर टॉप 20% बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और अभी इसके अंदर ज्वाइन करने का एकदम लास्ट चांस है, तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक दे देता हूँ, तुम लोग वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। तुम लोग तो जिनको पूजते हो ना, तुमको ये भी नहीं पता कि उसको पूजा भी क्यों जा रहा है। ये खोखले लोग पूकी महाराज की पूजा करते हो। पूकी महाराज है पता है कौन? कथावाचक। पता है कौन होते हैं? एक ऐसा आदमी जिसको भगवान की कहानियां पता होती है और उसको इंटरेस्टिंग वे से लोगों को बता रहा होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक ऐसा इंसान जिसको भगवान की कहानियां पता है, जो शायद तुमको भी आधे से ज्यादा पता है पर उनको थोड़ी ज्यादा पता है, और वो ज्यादा लोगों को बता रहे जिससे अवेयरनेस फैली जा सके। और जो हमारे भगवान की कहानी हम ही को बता रहे, हम उसी को भगवान बना दे रहे। बट इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज पता है क्या है? जब आप लोग कथावाचक होते हो और आप लोग कथा करनी छोड़ देते हो। पूकी महाराज की कौन सी कथा आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है? ये बता दो। कोई ना कोई फेक कहानियां देखी होंगी, कोई सैवेज रिप्लाईज देखे होंगे, कोई फनी कमेंट्स देखे होंगे। ये बंदा एंटरटेनर है, कोई कथावाचक नहीं है। आज की बाबाओं की जनरेशन वो चीजें नहीं बता रही है जो कथाओं के अंदर है, वो चीजें नहीं बता रही है जो ग्रंथों के अंदर है, वो चीजें बता रही है जो चीज तुम लोग सुनना चाहते हो। आजकल के बाबा कोई बाबा नहीं है, एक कंटेंट क्रिएटर है। एक कथावाचक का सिर्फ एक ही काम होता है कि भैया जो भी ग्रंथों के अंदर लिखा हो उसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना इजी लैंग्वेज के अंदर, जिससे आम लोग उसको समझ सके। ना ही आप लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ना ही आप लोग उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर सकते हो। बट आजकल के हमारे गुरु हमारे धर्म के नाम पे हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू घुसा के। चाहे वो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि भैया औरतों को तो मार पड़नी चाहिए, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। या फिर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि भैया लड़कियों का काम अपने पति को खुश रखना होता है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। अभी अगर पूकी महाराज की कोई ऐसी सी सोच है तो मुझे उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बट मुझे इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है कि आप लोग अपनी इस सोच को दुनिया को बता रहे हो धर्म का नाम देके। आप लोग रेलेवेंट रहने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कोई भी बात कर दे रहे हो। अभी पीछे एक केस हुआ था ना, जिसके अंदर एक लड़की ने अपने हस्बैंड को एक ड्रम के अंदर बंद कर दिया था। हाँ, वही एक लड़की जो 70 करोड़ इंडियन के अंदर से एक निकली थी। अभी हमारे पूकी महाराज तो रील देखते हैं, उनको तो रेलेवेंट रहना ही था। तो उस चीज का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज बोल दी। उन्होंने बोल दिया कि भैया औरतों को 14 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब औरतें जवान होती है तो उनकी जवानी फूटती है और फिर वो जवानी कईयों से मिलती है और काफी कुछ होता है जिससे लड़कियां अपवित्र हो जाती हैं। कहानी सुनाता हूँ। पहले के लोग 14 साल की लड़की लाते थे। माना कि मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया, तो 14 साल की लड़की जब मेरे संग रहेगी वहां घर पर, तो मैं उसे बेटी की तरह लाड़ करूंगा। महाराज जी, जो आपने 14 साल लड़कियों की शादी की उम्र बताई है ना, वो थोड़ी सी कम है, कानूनन अपराध है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम एज 18 साल है। और ये जो पूकी महाराज ने लड़कियों को अपवित्र होने की बात बोली थी ना, ये कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती है, क्योंकि इंडियन कल्चर के अंदर हम लोग लड़कियों को देवी मानते हैं। एक ऐसी देवी जिसको हम लोग पूजते तो जरूर है, बस घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। बट महाराज जी ने एक बेसिक सी चीज भूल गए थे कि भैया आप लोग कभी भी कल्चर को धर्म से लिंक नहीं कर सकते हो। आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन इज अ डिफरेंट फैक्टर, धर्म इज अ डिफरेंट फैक्टर। हमारे हिंदुइज्म के अंदर कोई भी शादी की डेट को क्लैरिफाई नहीं किया गया है भाई। अभी काफी लोग आएंगे और इस चीज के ऊपर डिबेट करेंगे कि भैया कल्चरल हो चाहे धार्मिक हो, चीज तो सही बोली है ना महाराज ने। देखो यार, सही बोली है या फिर नहीं बोली है, इसको ना मैं एक लाइन में अगर समराइज करूँ ना, अगर तुम टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से हो तो भैया बिल्कुल सही बोली है, और अगर तुम लोग 5 साल से ज्यादा हो चुके हो टीयर 1 सिटी में रह रहे हो तो भैया बिल्कुल गलत बोली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर तुम्हारा आज भी वही दिमाग है कि भैया तुमको एक औरत चाहिए जो तुम्हारे घर पे आएगी, तुम्हारे सारे बर्तन मांजेगी, झूठे काम करेगी और जो भी चीज होगा उसको जो भी सर्व करना होगा वो सर्व करेगी और मर जाएगी। अगर आप लोगों को आज की डेट में भी ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज सेंसिबल लगती है तो ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा एजेंडा इस वीडियो का आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है ही नहीं। बस मेरा ये चीज कहना है कि किसी भी 1, 2 या 3 इंसिडेंट्स को देखते हुए आप लोग किसी भी जेंडर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते हो। और जिन लोगों की नजर में पूकी महाराज की बातें गलत है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है। टियर 1 सिटीज के अंदर ना एक चीज फॉलो की जाती है जिसको बोलते हैं योलो, जिसकी फुल फॉर्म होती है यू ओनली लिव वन, कि भैया एक ही जिंदगी है, जो करना है यही करना है। तो अपनी जिंदगी को
ना पार्ट्स के अंदर डिवाइड मत करो कि भैया आपको 14 से लेकर 28 के बीच में शादी करनी ही पड़ेगी, आपको कोई मर्द चूज करना ही पड़ेगा, आपको अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी, आप लोग खुश हो या नहीं हो बच्चा करना ही पड़ेगा, फिर अपनी लाइफ को बच्चा बड़ा करने पे डेडिकेट करना ही पड़ेगा, आपको अपने मर्द से रोज रात को पिटना ही पड़ेगा। आप लोग जो भी चीजें करते हो अपनी लाइफ के अंदर अपनी खुशी के लिए करते हो। आप पढ़ाई करते हो इसलिए करते हो क्योंकि आप लोग कल को खुश रह सको, आपकी एक अच्छी जॉब लगे। आप लोग खुद के लिए अच्छे कपड़े लेते हो सिर्फ इसलिए लेते हो क्योंकि आप लोग खुद की नजर में अच्छे दिख सको, आपको अच्छा फील हो, आप लोग अच्छा खाते हो जिससे आपको अच्छा फील हो। और जब भी आप लोग पार्टनर चूज करने की नजर में चले जाते हो यू विल बी लाइक कि भैया जो सामने आ जाएगा हाथ रख देंगे कि ठीक है। बट अगर आप लोग मल्टीपल पार्टनर्स को ट्राई कर रहे हो तो आपको बोला जाता है कि आप लोग इधर उधर मुंह मार रहे हो। हम लोग एक गाड़ी लेते हैं ना, हम लोग उसके ऊपर 3 महीने रिसर्च करते हैं कम से कम, और चलानी पता कितनी होती है 5-7 साल। एक ऐसा आदमी है, एक ऐसी औरत जिसके साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, आप लोग उसको ऐसे बिना देखे चूज कर लेते हो। आपकी नजर में पवित्रता प्रायोरिटी डेफिनेटली हो सकती है, पर कईयों की नजर में कैरेक्टर होता है, कुछ की नजर में इंटेलिजेंस होती है, कुछ की नजर में कंपैटिबिलिटी होती है, कुछ की नजर में मोरल सपोर्ट होता है, कुछ की नजर में फाइनेंसेस होती है, स्ट्रीट स्मार्ट बिहेवियर होता है, काफी चीजें होती है। और ये सारी चीजें आप लोग बिना किसी के साथ रहे या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड किए पता लगा ही नहीं सकते हो। और आप लोग पता लगा रहे हो दैट डजंट मीन कि आप लोग अपवित्र हो। और ऐसी सेम चीज के ऊपर ना प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी एक कमेंट किया था कि भैया ये जो लिविंग रिलेशनशिप होते हैं ना ये एक तरह का पॉइजन है या फिर सबसे घटिया चीज है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। अगेन आई एम सेइंग कि आई टोटली अंडरस्टैंड कि उनका ये ओपिनियन आ भी कहां से रहा है। ऑनेस्टली एक बात बोलूं, तुम्हारा और मेरा इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है ये मैटर ही नहीं करता। हमारी आने वाली जनरेशन को लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल सही लगेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम लोग खराब हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इवोल्व हो रहे हैं, कल्चर चेंज हो रहा है, और कल्चर का मतलब ये होता है कि भैया वो चेंज होगा। लाखों साल पहले जैसा था हजारों साल पहले वैसा नहीं रहा, हजारों साल पहले जैसे था आज की डेट में वो वैसा नहीं है, और आज जैसा है वो आने वाले टाइम में भी वैसा नहीं रहेगा। और अगर आपको कल्चर को लेके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग उसको उठा सकते हो, और उसको धर्म से लिंक करके एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट करना इज रॉन्ग, क्योंकि उससे धर्म की मिस इंटरप्रिटेशन होती है। और जिन लोगों की नए कल्चर को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं वो धर्म को हेट करने लग जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कोई बंदा 2 या 3 रिलेशंस के अंदर था तो वो गलत नहीं है, वो अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर चूज करने की ट्राई कर रहा था। बस गलत वो बंदा है जो एक ही टाइम पे 2 या 3 रिलेशनशिप के अंदर था, उसको बोलते हैं मुंह मारना। चीटिंग गलत है, चॉइस गलत नहीं है। और तुमने पूकी महाराज की काफी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो बोलते हैं कि भैया कोई भी आदमी अगर नॉन वेज है ना उसके हाथ से पानी भी मत पियो। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। महाराज हिंदू मुस्लिम तो पहले ही चल रहा था, एक काम करो आप लोग छूत अछूत को भी और फैला दो। सोचो कितनी बड़ी आयरनी है कि हिंदू धर्म के वो लोग फेस है जिनको एक्चुअल में हिंदुइज्म पता ही नहीं है। इनको लगता है कि हिंदू धर्म के अंदर नॉनवेज नहीं खाया जाता है, बल्कि असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर प्रॉपरली काली माता को बकरे की बलि दी जाती है, और वो भी हिंदुइज्म का ही पार्ट है। हिंदुइज्म इतना बड़ा और इतना डाइवर्स है ना कि वो किसी एक आदमी के दिमाग की उपज नहीं है। हम लोग जिसको फॉलो करने लग जाते हैं हमको लगता है कि हिंदुइज्म बस इतना सही है और उतना ही सीमित है। और मैं ये नॉन वेज का पॉइंट तब रेस कर रहा हूँ जब मैं प्योर एगिटेरियन हूँ, मतलब मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ पर अंडे वंडे खा लेता हूँ, और उसके पीछे कोई हिंदू फैक्टर नहीं है मेरे लिए। बस मेरी लाइफ का अपना रूल है कि मैं किसी को भी अपनी नजर के सामने तड़पा के नहीं खा सकता। और अगर ये आजकल के गुरु से इस चीज को ऑनलाइन आके एक्सप्लेन करेगी भैया आप लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि काफी क्रूअल बिहेवियर है, और इस चीज को नाम दे कि ये इनका ओपिनियन है और ये इस चीज को एडुकेट करना चाहते हैं, तब तक ये सारी चीजें सही है। बट जैसे ही आप लोग इस चीज को धर्म से लिंक कर देते हो ना, आप लोग एक रिस्ट्रिक्शन डाल देते हो। और ऐसा कथावाचक आपका एक ही काम था महाराज कि आपको ग्रंथों को मैनिपुलेट नहीं करना है, जैसा जो है जैसा लिखा हुआ है वैसे ही ट्रांसलेट करके दुनिया के अंदर बांटना है। तो बेसिक सा काम था सर, आपसे वही नहीं हो रहा। हर वो चीज कर लेते हो जिससे आपका फायदा है। लोग आपके दरबार पे आके भीख मांग मांग के थक जाते हैं, खुद को भगवान का दर्जा देके बैठे हो। अगर लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि आपको नहीं पूछना है, आपको भगवान मानने लगे, तो आप में तो इतनी बुद्धि है ना कि लोगों को हटा दो। गुरु का मतलब क्या है कि भैया एडुकेट करेगा ये आदमी हमें, और एक गुरु खुद को पुजवा रहा है, वो ये एडुकेट नहीं कर रहा है कि भैया मैं भगवान नहीं हूँ, वो कह रहा है कि पैर वाए ढंग से छुओ। और इनके हर कांड का डिफेंस होता है कि ये पढ़े लिखे लोग हमारे बारे में उल्ट सुल्ट बोल रहे हैं। कभी भी देख लेना इनकी जो भी कट्टर जनता होती है ना, या तो वो अनपढ़ होती है, या फिर वो आधी पढ़ी लिखी होती है, या फिर वो दुनिया से हार चुकी होती है। उनको बस कोई ना कोई उम्मीद चाहिए, कोई ऐसी जगह चाहिए जहां से बहनचोद सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद मिल जाए कि हाँ यार मेरी जिंदगी वापस सही हो जाएगी। और ऐसा नहीं है किसी की नहीं होती, 15-20% लोगों की हो भी जाती है, बट उसके अंदर बाबा का कोई रोल नहीं होता, वो परसीबो इफेक्ट के बेसिस पे सही हो जाती है। अभी परसीबो इफेक्ट पता क्या होता है? दो लोगों को ना सेम बॉडी टाइप के साथ सेम वेट के साथ
खड़ा कर दिया और उनको बोला कि आप 2 महीने तक बॉडी को ट्रेन करो। एक बंदे को सप्लीमेंट्स दिए गए और दूसरे बंदे को सप्लीमेंट्स नहीं दिए गए। जिस बंदे ने सप्लीमेंट नहीं लिए थे उसकी बॉडी थोड़ी कम अच्छी बनी और जिस बंदे ने सप्लीमेंट्स लिए थे उसकी बॉडी थोड़ी ज्यादा अच्छी बनी। और जिसकी बॉडी ज्यादा अच्छी बनी थी उसको बाद में बताया गया कि भैया जो भी हम लोग आपको सप्लीमेंट्स के नाम पे दे रहे थे ना वो आटा था, आपको कोई भी सप्लीमेंट्स दिए ही नहीं गए हैं। स्टिल आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से ग्रो करी है। उसको बोलते हैं परसीबो इफेक्ट। जब आपको किसी चीज से उम्मीद होने लग जाती है ना, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली हील करने लगते हैं। आप लोगों की अगर लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपको लगता है कि चलो यार मैं बाबा की शरण में आ गया, अभी तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेहनत करता हूँ। फिर आप लोग किसी के ऊपर उम्मीद करके मेहनत करते तो आपका काम चलने लग जाता है, जो एनी हाउ चलना ही था अगर आप लोग मेहनत करते तो। बस आपको एक आसरा मिल गया और इसी आसरे को ढूंढने आते हैं मैक्सिमम गरीब लोग या हारे हुए लोग। और ये हारे हुए लोगों को बनाए रखने के लिए इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है एजुकेशन। तुम लोग ना किसी भी मैनिपुलेटर बाबा की ना कोई भी स्पीच उठा के देख लो, पूकी महाराज ना हर तीसरे वीडियो के अंदर आपको ना कोई भी पढ़े लिखे आदमी को गाली बकते हुए दिख जाएंगे। आज जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन है आज रिश्तों के मामले में उतनी परेशान है। ये बोलते दिख जाएंगे कि ये पढ़े लिखे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। वो बाबा बागेश्वर धाम तो तुमने देखे ही होंगे कि भैया हम लोग पर्चा पहले लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी मैं बोलूं कि बाबा के पर्चे गलत होते हैं, सही होते हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। बस मेरा सिंपल सा सवाल है कि बाबा अगर आपके पर्चे सही होते हैं, आपको पहले से भविष्यवाणी करनी आती है, तो जब आप ही के पंडाल के अंदर लोग भीड़ के अंदर दब के मर जाते हैं तब आपने प्रेडिक्शन क्यों नहीं करी? जिस दिन आपको पता था कि लोग मरने वाले आपके पंडाल के अंदर, उस दिन आपने पंडाल को खोला ही क्यों? तो आपको पता होते हुए कि भैया कोई मरने वाला, आपने उसको मरने दिया तो आप हत्यारे हो। और अगर आपको नहीं पता था तो कबूल कर लो कि भैया आपके पास कोई पावर्स नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, यूं चल जाता है एकदम। और कैसे चलता है? जब आप लोग इनके अंधभक्त नहीं हो और थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कर रहे हो। बाबा की ना इतनी सारी स्क्रिप्टेड वीडियोस मिल जाएंगे तुमको यूट्यूब के ऊपर कि भैया लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को उनको यूज ही नहीं करने देना। इतनी सारी वीडियोस है इंटरनेट के ऊपर बाबा की, भैया बाबा ना कई लोगों को सबक सिखा रहे हैं। उनको बोल रहे कि अच्छा तू पढ़ा लिखा बालक मेरे सामने आ गया, मेरे को चैलेंज कर रहा है, बाबा को चैलेंज कर रहा है, अब मैं तेरी पोल खोलूंगा, मैं तेरे बारे में समाज को बताऊंगा। तुम लोग सोचो कि तुमने एक बाबा को देखा, वो बाबा क्लेम करता है कि भैया मेरी डायरेक्टली भगवान से कनेक्शन है, बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ। और उस चीज को प्रूव करने के लिए वो बाबा क्या करता है, वो 7-8 एक्टर्स को हायर करता है और उनको बोलते हैं कि एक्टिंग करो कि तुम्हारे अंदर भूत आ गया। और फिर ऑन स्टेज दिखाया जाता है रियल कार्टून। और ये कार्टून देख के आप लोगों को लगता है यार बाबा तो फेक है। फिर आप लोग जाते हो बाबा के पंडाल के अंदर कि चलो यार मजे लेके आते हैं, और बाबा कहते हैं कि भैया मजे लेने यहाँ नहीं आने दूंगा मैं। आप लोगों ने मेरे ऊपर सवाल कैसे किया कि मैं फेक हूँ? अगर बाबा आप इतने ही रियल हो तो एक काम करो ना, सवाल तो करने दो एटलीस्ट। क्योंकि इंसानों और जानवरों में एक ही चीज का तो फर्क है कि हमने सवाल किए हैं। जानवर के डंडा मारो आगे चलते, हम पे डंडा मारो तो पूछते हैं क्यों मारा। सवाल का ही तो फर्क है, क्रिटिकल थिंकिंग का ही तो फर्क है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन बाबाओं को ना इंसान नहीं चाहिए, सिर्फ जानवर ही चाहिए। एक ऐसा जानवर जो अपनी सारी प्रॉपर्टी बाबा के ऊपर लुटाने के लिए रेडी हो, क्योंकि बाबा का तो रोल्स रॉयस लेनी है भाई, बाबा को डिफेंडर में घूमना है। तुम लोग पड़े रहो सड़क के ऊपर, लगे रहो लाइनों के अंदर। बाबा ने तो तुम्हारे धर्म को धंधा बना दिया। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आता था ना कि भैया हिंदू खतरे में। भाई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है हिंदू रक्षकों से। बाबा बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए भाई, खुद को भगवान क्लेम करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। बस 4 अच्छी बातें कर दो, लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। इतने लाचार लोग हैं भाई। परसीबो इफेक्ट से एक आधे को रिजल्ट आ गया, 100 लोगों को जाके बताएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बाबा बने रहना होगा। 3-4 साल बढ़िया साधु बन के रहो, पीठ पीछे चाहे चिकन खाते रहना, बस दिखाओ कि भैया हम तो साधु हैं। चैट जीपीटी करके 4 पढ़ी लिखी बातें कर दो, जनता पागल हो जाएगी। और 2-3 साल वेट नहीं करना तो एक काम करो ना, इंटरनेट के ऊपर बकचोद बातें करने लग जाओ। यूट्यूब पे आप लोग ऐसे ही फेमस हो जाओगे। और हिंदू धर्म का क्या है, वो तो बिकने के लिए ही बना है ना। ऐसी क्या चीज है मेरे धर्म के अंदर जो कैपिटलाइज नहीं हुई है? मंदिरों के अंदर वीआईपी दर्शन होते हैं, मतलब मैं मेरे भगवान से मिलने के लिए पैसे दूंगा। क्यों दूंगा मैं पैसे? किसको दूंगा? कौन ले रहा है? किस पे वो ठेका? तू भगवान है जो ले रहा है, या वो पैसे लेके तू भगवान को जमा करा रहा है? कितने पैसे इकट्ठे हुए तेरे पास? कितने लोगों से लिए तूने भगवान के नाम पे? कहाँ लगा रहा है वो सारे पैसे? कौन सी गाड़ी चलाता है तू? है कोई पूछने वाला? है तुम में घर से पूछने के? नहीं होंगे, क्योंकि तुम लोग धर्म पे सवाल नहीं कर सकते हो। मत करो, बिल्कुल ही मत करो अपने धर्म पे सवाल। बट पहले समझो कि धर्म क्या है। जो तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं वो धर्म नहीं है। हम लोगों को साला ये नहीं पता कि भैंचोद ऑफेंड किस चीज के ऊपर होना है। जैसे मैंने बताया ना, हम लोग बचपन में रामलीला करते होते थे। तो एक टाइम क्या आया कि हमने ना पहले साल रामलीला करी, दूसरे साल हमको थोड़ा ज्यादा चंदा मिल गया, फिर हमने ना रामलीला करी और उसके साथ साथ एक रावण भी बना दिया। तीसरे साल तक ना हमारी पूरी सोसाइटी को पता चल गया था कि कुछ बच्चे होते हैं इकट्ठे होते हैं और उसके बाद रामलीला करते हैं। तीसरे साल ना हमको चंदा मिलना और ज्यादा आसान हो गया। हमने बड़ी रामलीला करी, ज्यादा बड़ा रावण बनाया और थोड़े से पैसे बच गए थे तो उससे ना झांकियां भी निकाली। और झांकियों में क्या किया कि भैया मैं लक्ष्मण बनता होता था हमेशा एक्टिंग में, राम लक्ष्मण सीता, और 3-4 हनुमान बना दिए जो हर बच्चे को ना गली के अंदर जा जाके ना ढोल नगाड़ों के साथ टॉफियां बांट रहे हैं। और जब ये तीसरे
साल किया गया था ना, तब मैं 8th क्लास के अंदर था। एंड जब ये सारी चीज हो रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज हिट हुई कि यार हनुमान जी बच्चे बच्चे को टॉफियां क्यों बांट रहे हैं? हम लोग जब तक राम की लीला कर रहे थे तब तक तो सही था, पर अभी हमने भगवान को एक खिलौना बना रखे जो बच्चों को जा जाके टॉफियां बांट रहा है। फिर हमने चौथे साल रामलीला दोबारा करी। मैंने कई लोगों को इकट्ठा किया, एक आर्गुमेंट उठाया कि भैया हमको ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फिर चौथे साल से हमने झांकियां निकालनी बंद कर दी, और सिर्फ हमने बंद करी। पता है आज की डेट में जब जन्माष्टमी होती है ना, पता है क्या चल रहा होता है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में? मंदिरों को ना बेस्ट डेकोरेट किया जाता है, और एक मंदिर दूसरे मंदिर से कंपटीशन कर रहा होता है कि किसका मंदिर ज्यादा सुंदर सजेगा। अब ये कंपटीशन पता है क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिसका मंदिर ज्यादा सुंदर सजेगा ना, वहां ज्यादा लोग आएंगे, जहां ज्यादा लोग आएंगे वहां ज्यादा डोनेशन आएगा, और जहां ज्यादा डोनेशन आएगा वहां के पंडित को ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि इन पैसों पे ना ही जीएसटी भरना होता है, ना ही इनकम टैक्स भरना होता है। और कितना पैसा आया किसको ही पता है, सारा पैसा तो कैश में आ रहा है, क्यूआर कोड तो लगा नहीं हुआ वहां पे। तो मैं कुछ सालों से ना देखता आ रहा था कि यार मंदिरों में कंपटीशन है कौन सा ज्यादा सुंदर सजेगा। और हम लोग भी बच्चे थे यार, 3-4 मंदिरों के अंदर रात को घूमने निकलते थे जन्माष्टमी पे, और हर मंदिर में जाए आते थे। फिर ना हमारे शहर के अंदर ना एक बहुत बड़ा मंदिर था, और वहां पता क्या चल रहा था, वहां पे ना झांकियां निकाली जा रही थी। और झांकियों में पता है कौन कौन था? राधा कृष्ण थे, श्री भोलेनाथ थे, पार्वती माता थी। एंड वो पता क्या कर रहे थे? वो नाच रहे थे। मेरे भगवान का रूप लेके 4 इंसान मेरी नजरों के सामने मुझे एंटरटेन करने के लिए नाच रहे हैं। और मैं पता है किस चीज को क्रिटिसाइज करता हूँ कि भैया आप लोग सावन में मीट क्यों खा रहे हो? इस दुनिया का ऐसा कितना ही बड़ा कोई इंसान आ जाएगा जिसके सामने भगवान नाच रहा होगा। हम हिंदू रक्षकों को ये तक नहीं पता होता कि ऐसा क्या करे कि हम लोग भगवान की डिसरिस्पेक्ट ना करें। अभी तुमने एक कावड़ वाली वीडियो तो देखी होगी। अभी इसके अंदर कुछ लोग कावड़ लेने जा रहे थे और बीच में डांस गाना चल रहा था। अभी इस चीज को देख के ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि मैं कावड़ियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। क्योंकि मुझे पता है कि ये कावड़ को लेके आना बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई। मैं हर साल बोलता था अपने मन के अंदर कि यार मैं कावड़ियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी दूर से पैदल कावड़ को लेके आऊँ। और जो लोग लेके आ रहे हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता था। बट बीच में कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो कावड़ियों का पूरा नाम खराब कर देते हैं। भांग पीते हैं, भोलेनाथ का नाम लेके गांजा पीते हैं। ये सारे लोग हिंदू रक्षक नहीं है, और हमारे हिंदू धर्म को इन सभी लोगों से खतरा है। और हम सबको एक साथ आगे ना कट्टर हिंदू नहीं बनना है, ये सूडो कट्टरता को खत्म करना है। पॉलिटिक्स के अंदर राम का नाम बैन करना है, ये फेक बाबाओं से अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना है। जाने से पहले मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।